प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस पॉइंट को समझने एक छोटी सी एक दृष्टांत है। एक बहुत अमीर आदमी, बहुत ही ज़्यादा धनवान, जिसकी कई फैक्ट्रियाँ, कहीं से गुजर रहा है। एक भिखारी देखा, भीख मांग रहा है, कुछ दे दो। भिखारी कहता है कुछ दे दो, भूख लगी है, खाने कोई पैसे नहीं। वो सेठ कहता है कि इतना अमीर आदमी कहता है तू नौजवान है, हट्टा कट्टा है, तेरा शरीर तंदुरुस्त है, फिर क्यों भीख मांग रहा है? कहने लगा कोई नौकरी नहीं मिलती, मजबूरी है, पढ़ा लिखा हूँ पर नौकरी नहीं मिलती, भीख मांगने की नौबत आ गई है। वो कहते मेरी कई फैक्ट्री है, मैं तुझे काम देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहता क्या काम करना पड़ेगा? कह लगे बस फैक्ट्री में बहुत सारा सामान बनता है, पूरा ध्यान से अच्छे से बनवाना, और जहाँ भी बिकता है वहाँ पे बिकवाना है। वो पूरी टीम होती है, तो इन्हें मन से पूरा दिल से काम करना है। तो कहते हैं मेरा हिस्सा कितना होगा, कितनी तनख्वाह दोगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो इतना अमीर था, उसे परवाह नहीं थी। वो कहने लगा फिक्र मत कर, तू काम कर, मैं तुझे पार्टनर ही बना देता हूँ, तुझे तनख्वाह नहीं देता, तुझे हिस्सेदार बना देता हूँ। वो बहुत खुश हो जाता है। वो हिस्सेदारी कहता है कितने परसेंट की? 2%, 5%, 10% मुझे दोगे कमाई में से? वो कहने लगा सेठ बहुत अमीर था, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कंधे पे हाथ रख के कहते तू फिक्र ही मत कर, 90% तू ले जा, सिर्फ 10% मुझे दे देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो इतना खुश हो गया, 90% मेरा, ऐसा कौन करता है? कहता आपका बहुत धन्यवाद, आपका मैं उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मेरे लिए जो किया किसी ने भी नहीं किया। कोई नौकरी नहीं देता, आप पार्टनर बना रहे हो, और पार्टनर इतनी बड़ी कंपनी का, और उसमें भी 90% हिस्सा मेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुश हो गया, मेहनत से काम किया, मेहनत से काम किया। 3, 4, 5 साल हो गए। सेठ आया, हिसाब दे दे, मेरा 10% दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये कहता है मेहनत मैं करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेहनत मैं करूं, बेचूं मैं, माल मैं बनवाऊं, तू वहां बैठा है, और तुझे किस बात का 10% दूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक समा क्या था, थैंक यू कह रहा था कि मुझे 90% दिया, केवल 10% सेठ ने हिस्सा रखा, वो भी नहीं दे रहा, तो इसे क्या कहेंगे? अकीर्त घन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इससे बड़ा कोई अकीर्त घन होगा? जिस सेठ ने खाना दिया, इतनी बड़ी जॉब दी, सब कुछ दिया, उसके पास हर चीज आ गई दुनिया की, 100 में से 10% देने को तैयार नहीं है सेठ को, उसे क्या कहेंगे? अकीर्त घन। हम में और उसमें क्या फर्क है मुझे बताओ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें सब कुछ दिया, हाथ पांव दिए, 24 घंटे दिए, वो सिर्फ 10% मांगता है। 10%। बाबा नंद सिंह जी कहते थे समय में से 2.5 घंटे बनते हैं अमृत वेले, वो भी हमें रोते हैं 2.5 घंटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिन्नतें कर रहे थे हमें जन्म दे दे, मनुष्य दही दे दे, मिन्नतें कर रहे थे हम कि हमको जन्म दे दे एक बार, हम दिन रात नाम जपेंगे। आज वो कहता है दिन रात छोड़, तू 2.5 घंटे दे दे। हम कहते हैं वो कैसे दें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहता है 10% कमाई का दसवंध दे दे, गरीबों को खिला दे, किसी भूखे का इलाज कर दे, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दे। हम कहते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, हम कैसे 10% दे दें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिया हुआ उसका शरीर, दिया हुआ उसका दिमाग, दिया हुआ उसका सब कुछ उसका दिया हुआ, उसमें से हम 10% देने को तैयार नहीं। हमसे बड़ा कोई अकीर्तगण होगा? क्या फ़र्क है उस आदमी में, भिखारी में, और हम में? अगर हम 2.5 घंटे गुरु को नहीं दे सकते, अब अपनी कमाई का 10%, 100 में से 10% तक देने को हमें तकलीफ होती है, फिर भी हमें देता है। तुम करो भला, फिर भी देता है। यह उसकी वड्याई है, सबते वड्डा यह उसकी वड्याई है। पर अपने गिरेबान में हमें झांकना है, हम कहाँ खड़े हैं। क्योंकि मेरे पास इतने लोग आते हैं, 2.5 घंटा भाई साहब मेरे तले नहीं हो पाता, आधा घंटा चलेगा, 1 घंटा चलेगा, 5 बजे उठे चलेगा। चलने में क्या है? खुद सोचो, 24 घंटे में से जिसने सब कुछ दिया है उसे हमें 10% नहीं, 10% भी कहाँ बनता है? बाबा नंद सिंह जी कहते थे 12 प्लस बालपन बीते 20 वर्ष का सपना क्यों? 20-25 साल तो ऐसे ही निकल जाते पढ़ाई में, बचता ही आधा जन्म है, 5% बनता है। वो संभालो। इसी प्रकार
अकीर्त घन मत बनो, सबसे बड़ी गाली है अकीर्त घन। अकीर्त घन को बहुत बड़ी सजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसकी बहुत बड़ी मिसाल दिया करते थे बाबा नंद सिंह जी कि खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर मांस पड़ा हुआ है, खून से लथपथ। एक वेश्या उसे लेके जा रही है पकाने के लिए और वो कपड़े से ढका हुआ है। किसी ने पूछा इतनी गंदी चीज़ को ढका क्यों है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तो इंसान की खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर तूने मांस रखा है, उसको भी तू ढक के लेके जा रही है। बाबा नंद सिंह जी उदाहरण दिया करते थे। वो वेश्या कहती है नहीं, ये मांस मेरे किसी खाने के काबिल नहीं रहेगा अगर किसी अकीर्त घन की इस पे नज़र पड़ गई तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे अकीर्त घन इतना बुरा है कि घटिया से घटिया चीज़ पर भी उसकी नज़र पड़ जाए वो चीज़ बर्बाद हो जाती है, जो अकीर्त घन होते हैं। और कहते थे सबसे बड़ा अकीर्त घन जो जन्म लेने के बाद नाम नहीं जपता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी के पैसे लेके मुकर जाए, हम कैसे किस नज़रों से उसे देखते हैं कि तेरी ज़रूरत के वक्त तेरी मदद की थी, वापस देना तो छोड़, तू हमारा दुश्मन बन बैठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और हम भी अकीर्त घनों में आ जाएंगे अगर कम से कम 2.5 घंटे अमृतवेला नहीं संभाला और अपनी मेहनत की कमाई में से अगर 10% निकाल के गरीब ज़रूरतमंद की मदद नहीं की, हम भी अकीर्त घन में आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। है ही सब कुछ उसका, दिया ही है सब कुछ उसने, और उसमें से दे के हम अपने आप को अहंकार से भर लेते कि हम दे रहे हैं। नहीं भाई, अगर वो नहीं देगा तू कहाँ से देगा? शुक्राना किया करो। बाबा श्याम सिंह जी वो घटना याद कर लिया करो, जब भी किसी को कुछ देते थे झुक कर आंखें झुका कर देते थे कि सामने वाले को शर्म ना आ जाए, आंखों में देख के कि मैं ले रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे हम अकीर्त घनों की लिस्ट में ना आ जाए उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 16-16, 18 घंटे नाम जपते हैं। शुक्र है गुरु नानक का, आपकी संगत में ऐसे लोग हैं। कितने सेवादारों को मैं जानता हूँ यहाँ पर जिनका जीवन 16-16, 18 घंटे केवल नाम जपना है, और जो अपनी कमाई में से हिसाब ही नहीं लगाते, दसवंध है क्या है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगा देते हैं, कहते हैं गुरु ने ही दिया है। और जो ऐसे होते हैं उनको गुरु बरकत भी ऐसी देता है, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी के वचन है, अगर कोई यहाँ पर देकर अपना जता दे, कहते 4 गुना तो फिर भी उसका हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 4 गुना फल तो उसको फिर भी मिलता है अगर जता दे किसी को कि मैं दिया हूँ, मैं देता हूँ, मैं दान करता हूँ, कोई नाम लिखाते हैं, 4 गुना फल फिर भी मिलता है इसी संसार में, इसी जन्म में, अगले के नहीं। और कहते थे कोई देकर जताए ना, छिपा दे, छिपा के देना होता है ना, क्योंकि एक मर्यादा होती है, जाके दे, छिपा के दे, रजा के दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये 3 शर्तें जो पूरी कर लेते हैं उसे 70 गुना मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और मिलना न मिलने की बात तो सेकेंडरी है, क्योंकि हम लालची हैं तो ये बातें करनी पड़ती हैं। असल में तो गुरु का हुक्म है ना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है, हुक्म है, बात ही खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम मैले तुम उजल करते, उजल कैसे होंगे? संतों की संगत में। क्लियर लास्ट में कह दिया, राग संतन के पाछे, बिना संतों की संगत के कोई उजला हो ही नहीं सकता। मैल पर मैल चढ़ती जाएगी, उतरेगी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम मैले, हम मैले, हम मैले तुम उजल